श्राप बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही ज्ञानी और साधु स्वभाव का था। सभी गांव वाले उसका आदर करते थे। एक दिन उसने गांव के मुखिया के घर के बाहर एक बूढ़े आदमी को भीख मांगते हुए देखा। ब्राह्मण का दिल पिघल गया और उसने उस बूढ़े आदमी की सहायता करने का निर्णय लिया। लेकिन मुखिया के लोगों ने उस बूढ़े आदमी को दुत्कारते हुए भगा दिया। ब्राह्मण ने मुखिया से कहा, इस तरह किसी भूखे को दुत्कारना पाप है। मुखिया ने इसे हल्के में लिया और ब्राह्मण की बात को अनसुना कर दिया। इससे दुखी होकर ब्राह्मण ने मुखिया को श्राप दिया, आज से तुम्हारे घर में धन समृद्धि समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा परिवार सदा के लिए गरीबी में रहेगा। श्राप के प्रभाव से मुखिया का व्यापार बिगड़ने लगा। उसके घर में धीरे धीरे गरीबी का माहौल छा गया। वह समझ गया कि उसकी गलती के कारण ही ऐसा हुआ है। उसने ब्राह्मण से माफी मांगी और अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। ब्राह्मण ने मुखिया की सच्ची पश्चाताप देखकर अपना श्राप वापस ले लिया और कहा, याद रखना, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। मुखिया ने तब से निर्धनों और जरूरतमंदों की सहायता करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल निकला और उसके परिवार में खुशहाली लौट आई। दूसरों की सहायता करना एक पुण्य कार्य है। किसी भी गरीब या जरूरतमंद की मदद से पीछे नहीं। चुड़ैल का साया। रवि का परिवार एक पुराने सुनसान घर में रहने के लिए आया था। घर में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रात होते ही घर के हर कोने में अजीब आवाजें गूंजने लगी। कभी खिड़कियों के पास सरसराहट होती तो कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। एक रात रवि की बेटी की चीख सुनाई दी। सभी भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि वह बिस्तर पर सहमी हुई बैठी थी और कह रही थी कि उसने एक काली साया देखा जो उसकी ओर देख रही थी। परिवार ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। रवि ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि इस घर पर एक चुड़ैल का साया है जो अपनी मौत के बाद से यहाँ भटक रही है। उसने सभी को रात में दरवाजा बंद करने और घर छोड़ने की सलाह दी। अगली सुबह परिवार ने तुरंत घर छोड़ दिया। जाते समय उन्होंने महसूस किया कि जैसे किसी ने उन्हें खिड़की से देखा।